हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जर्नल एंट्रीज की वीडियो बना दो जो हमारे चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की है। तो आज मैं उस चैप्टर की उस टॉपिक की वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सबको भी कभी किसी टॉपिक पे डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो। मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट जरूर लेकर आऊँगा 100%। तो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जी हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चलो शुरू से समझते हैं। देखो जी, सबसे पहले जो इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज हैं वो दो तरीके की हैं। कितने तरीके की भाई, मेरे साथ बने रहना, अगर मैं बोल रहा हूँ तो रिपीट करना है मेरे साथ। दो तरीके की एंट्रीज हैं। सबसे पहली हम उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज होती हैं? ट्रांसफर एंट्रीज। और दूसरी होती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। बस ये दो तरीके की एंट्री होती है। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सिंपलेस्ट एंट्री है, बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट एंट्री। ठीक है, तो आज समझते हैं धीरे धीरे क्या होता है। देखो जी, ट्रांसफर एंट्री वो एंट्रीज होती है जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है। एडजस्टमेंट एंट्री वो एंट्री होती है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होती है। ठीक है जी, चलो जी हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है? हमारी सबसे पहली स्टेप होती है जो हमारे P&L का प्रॉफिट है या जो P&L का लॉस है, हम उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? जी हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा? इसकी एंट्री पास होगी इफ़ अगर प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब मुझे पता है हर बच्चा इस एंट्री को रट के जाएगा। रटना नहीं है, तभी मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। क्यों रटना नहीं है मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ही तुम्हें एक टॉपिक करा रखा है नेचर। ठीक है, जो हमारी क्लास 11th में मॉडर्न अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने 4 चीज़ें बताई अकाउंटिंग में, उनके नेचर बताए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनकम का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। प्रॉफिट क्या है? इनकम है। तो इसका नेचर क्या है? क्रेडिट है। तो हम ट्रांसफर कहां से कर रहे हैं? P&L अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। मतलब P&L अकाउंट से प्रॉफिट कम हो रहा है ना बेटा, तो इसलिए हमने P&L को डेबिट कर दिया। क्यों? अगर प्रॉफिट बढ़ता तो हम क्रेडिट करते और घटेगा तो हम डेबिट कर देंगे। अब घट कहां से रहा है? P&L अकाउंट से, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और बढ़ कहां पर रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इफ अगर लॉस हो जाए बेटा, रिवर्स है एंट्री, सीधा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल ये जो है, ये है हमारी ट्रांसफर एंट्री। कि कौन सी? ट्रांसफर एंट्री। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये कोई पार्टनर्स कैपिटल से थोड़ी लिंक्ड है, ये तो P&L से P&L एप्रो में आ रहा है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो बेटा, P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट या लॉस आ गया। अब हमें क्या करना है? एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो हमें पार्टनर को बांटना है। कहां से बांटोगे? जो प्रॉफिट P&L से उतर के P&L एप्रोप्रिएशन में आया, वहां से तुम पार्टनर को प्रॉफिट बांटोगे। प्रॉफिट किस चीज में बांटोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले लेते हैं, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को बांट दिया, उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, जो P&L एप्रोप्रिएशन में है उसी से तो बांटोगे। तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो वो डेबिट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ जी सर सही कह रहे हो। तो एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर क्लियर है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? एडजस्टमेंट एंट्री मतलब पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं, मतलब जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इसका मतलब उनका कैपिटल बढ़ रहा है। और अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट। और घटता है तो क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो उसका कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? डेबिट। तो IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा एंट्री? ऐसे ही तुम कुछ भी पार्टनर को दोगे, सेम क्लास में एंट्री होगी, सेम क्लास में। फॉर एग्जांपल
तुमने पार्टनर को कमीशन दिया, बिल्कुल सेम एंट्री होगी बेटा। ट्रांसफर एंट्री क्या होगी बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, दैट्स इट, क्लियर है। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी बेटा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? यहाँ तक किसी को डाउट? प्लीज बच्चों, अगर आपको डाउट हो ना आप कमेंट में लिख देना, मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, और अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो एक नई वीडियो बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक तो हमने पार्टनर को दिया था, वो एप्रोप्रिएशन है, बट एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो तो फर्म पार्टनर से लेती है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी यार? सबसे पहले हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं। लॉजिक पे जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब फर्म पार्टनर से ले रही है, मतलब फर्म की इनकम बढ़ रही है, मतलब फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन के साइड जो क्रेडिट बैलेंस था वो बढ़ रहा है। और तुम्हें पता है अगर प्रॉफिट या इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। हाँ जी सर होगा। इसलिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। दूसरी चलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से ले रहे हैं, मतलब उसका कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है तो एंट्री होगी डेबिट। क्यों? क्योंकि कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, कैपिटल कम हुआ तो क्या होगा? डेबिट। तो पास कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब लास्ट में क्या होगा बेटा? लास्ट में या तो तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बचेगा या फिर तुम्हारा लॉस बचेगा P&L एप्रोप्रिएशन में। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बटा, मतलब अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लास्ट में प्रॉफिट बचा तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर्स का ही है, जो भी है फर्म में सब पार्टनर का है। तुम पार्टनर को दोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। तो तुम एंट्री क्या पास करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। इफ लॉस, अगर तुम्हारा लॉस होता तो तुम बेटा क्या करोगे? उल्टी एंट्री, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। दैट्स इट बेटा, एंट्रीज खत्म। यही थी तुम्हारी ट्रांसफर एंड जनरल एंट्रीज। मैं होप कर रहा हूं कि आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही एक बार एंट्रीज को रिवाइज करना, देन क्वेश्चन पे जाना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो एंट्री का तो बेटा कमेंट के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लगा देना, मैं उसी क्वेश्चन को तुम्हें समझा दूंगा। बट तुम्हें कमेंट तो करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट आए तो डीजे को याद करते रहो। ओके दोस्तों।